जम्मू कश्मीर में अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हर सियासी दल ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है, उसमें इजाफा करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस अब यहां आप देखिए किस तरह से काम कर रही है। फ्रंट यहां फ्रंट पर आने की कोशिश हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस फुट पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लोगों के अंदर फ्रंट फुट पर वो नजर आ रही है। और आज पार्टी की कार्यकारिणी का आयोजन जम्मू में किया जा रहा है। इस कार्यकारिणी में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल और सह प्रभारी मनोज यादव सहित कई दिग्गज नेता चुनावों की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और तो और भाजपा और संघ की बैठक का भी आज जम्मू में आयोजन किया जा रहा है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी तरह से कवायद जो है वो तेज कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा था कि चुनावों को लेकर एक बड़ी बात कही गई थी कि जल्द से जल्द 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब हर एक पार्टी ने अपनी कमान जो है वो संभाल ली है। पूरी तरह से पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस बीच में कांग्रेस के अंदर भी घमासान किस तरह से है और बीजेपी के अंदर भी, क्योंकि लगातार वो फ्रंट फुट पर आते नजर आ रहे हैं। आम जनता तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, लुभाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस बीच में अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारेगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि अब पूरा समीकरण 90 सीटों पर रहेगा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से 114 से 90 सीटें यहां पर लाई गई हैं। पीओके की सीटें जो है वो अभी तक फिलहाल उस पर चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन आप बताते चलें कि आने वाले समय में इस पर भी अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। लेकिन उस बीच में 90 सीटों का ये पूरा समीकरण किस तरह से रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, ये देखने वाली बात है। क्योंकि लंबे समय से लोगों की भी ये मांग रही है कि चुनाव होने चाहिए, बहुत ही जल्द जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सामने आने चाहिए और लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन उस बीच में किस तरह से अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है बीजेपी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, क्या कुछ ताजा जानकारी है, किस तरह से सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पर चल रहे हैं? देखिए आशा, इस वक्त अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चुनावों की अगर हम बात करें तो उसको लेकर हालांकि स्पष्टीकरण तो नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। मगर उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो भाजपा हो या फिर आरएसएस की बात करते हैं या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, जिस तरह से आपने भी शुरुआत में जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया और भाजपा का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं आज एक मुख्य बैठक जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी रखी गई है और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस की भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो कहने कहीं ये साफ माना जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्मियां हैं उसे किस तरह से जो है उसे तेज करना है और तमाम जो जानकारियां हैं उसको किस तरह से बटोर रहा है, उसको लेकर आज समीक्षा की जा रही है। क्योंकि भाजपा की तरफ से किस तरह से जम्मू के अंदर कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस खेमा जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो है वो उसकी बैठक हुई है और कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी साफ हो चुकी हैं, जिसमें वकार रसूल वानी की बात करते हैं, जेएन मीर की बात करते हैं और रजनी पाटिल प्रभारी की बात करते हैं, मनोज यादव की बात करते हैं। तमाम ये दिग्गज चेहरे इस पार्टी के अंदर, हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम की बात करते हैं ताराचंद, वो भी इस पार्टी में शामिल हैं और भी दिग्गज चेहरे इस पार्टी में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा भी आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। क्या कोई रणनीति सामने रखी गई है? किसी से बातचीत अभी तक हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति किस तरह से तैयार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तैयार कर रही है? क्योंकि जिस तरह से एक लंबे समय से आम जनता की डिमांड भी रही है और अब यहाँ पर क्या कुछ मैनिफेस्टो इन लोगों की तरफ से रहेगा, घोषणा पत्र किस तरह से रहेगा, कुछ जानकारी आपके पास आई है कि किस तरह से बुलाया जाएगा आम जनता को? देखिए सोर्सेस ये बताते हैं कि जिस तरह से भाजपा और आरएसएस की बात करते हैं, जहां पर इससे पहले एक बड़ी बैठक जो है जम्मू के केशर भवन और जम्मू के भाजपा हेडक्वार्टर में जो है वो भाजपा की 2 दिवसीय बैठक चली थी। हालांकि आज भी जो बैठक निर्धारित की है वो भी 2 दिवसीय बैठक है। हालांकि जो कांग्रेस खेमा है वो आज एक कन्वेंशन करने जा रहा है, जिसमें ये साफ है कि आने वाली जो रणनीति है, जिसमें जो अभी विधानसभा चुनावों की बात करते हैं या फिर लोकसभा चुनावों की बात करते हैं, तो उसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आज समीक्षा हुई है और उसके बाद अपनी पार्टी वर्कर्स के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। और दूसरी तरफ भाजपा खेमे की बात करते हैं तो भाजपा खेमा भी इसको लेकर अपनी रणनीति साफ कर रहा है कि इन तमाम जो है अब आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसकी रणनीति कैसी रहेगी, किस तरह से तमाम लोगों को उजागर किया जाएगा, तो उसको लेकर जो है ये अनिल, इस बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास को एक बड़ा मुद्दा सामने रख रही है, गिना रही है, और जिस तरह से आपने देखा कि इन्वेस्टर समिट ये यहाँ पर हुआ है, लेकिन उस बीच में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो लगातार निशाना साध रही है।
देखिए, निशाना तो अगर हम बात करें तो निशाना साधना यह साफ हो चुका है कि जो इन 3 राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिल रही है, भाजपा और खेमे की बात करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर भी दावा किया था कि एक बड़ी जीत जरूर देखने को मिलेगी, मगर वो जीत वहां पर देखने को नहीं मिली। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो भाजपा खेमे के अंदर देखने को मिली है। मगर वहीं पर अब भाजपा ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह से रणनीति तय की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद ये साफ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब चुनावों को लेकर कोई ना कोई सरगर्मियां जो है वो तेज हो सकती हैं, जिसको लेकर अब ये साफ है, जहां पर भाजपा और आरएसएस जो है 2 दिवसीय फिर से एक बैठक करने जा रहा है। हालांकि आज उसकी शुरुआत होने वाली है और वहीं पर कांग्रेस खेमा भी लगभग 12:30 बज चुके हैं, तो वहां पर तमाम वो चेहरे, दिग्गज चेहरे, जहां पर अंदर बैठक चल रही थी, बैठक अभी समाप्त हुई है और कुछ ही देर बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है वो भी अपने कन्वेंशन के अंदर ठीक है। संबोधित किया जाएगा। किस तरह से पैंट बनानी है इसको लेकर तैयारी बहुत बहुत धन्यवाद।